हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम कुड का प्रयोग करेंगे। यूज ऑफ कुड। यूज ऑफ कुड। आयुष, ये आएगा? आ रहा है? तो आज की क्लास में हम यूज ऑफ कुड पढ़ेंगे कि कुड का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है। तो सबसे पहले हम देखें पास्ट की एबिलिटी दिखाने के लिए। पास्ट की एबिलिटी मतलब पास्ट में, जैसे हम कैन में पढ़ते हैं कि हम वर्तमान में कोई काम कर सकते हैं फिजिकली, माने शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और कलात्मक क्षमता को जब दिखाते हैं तो प्रेजेंट में हम कैन का यूज करते हैं, लेकिन वही पास्ट में हम कुड का यूज करते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि जब मैं युवा था तो मैं 1 घंटे में 7 किलोमीटर दौड़ सकता था। जैसे हमने कहा कि जब मैं युवा था तो मैं 1 घंटे में 7 किलोमीटर दौड़ सकता था। तो ये कब की क्षमता बता रहा है कि जब मैं युवा था, यानी कि ये जो भी व्यक्ति बोल रहा है वो अब युवा नहीं है, जबकि जब वो युवा था तब की बात बता रहा है कि तब उसके अंदर शरीर में कितनी क्षमता थी। तो हमने कहा कि जब मैं युवा था, तो जब मैं युवा था यानी कि जब मैं युवा था, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं युवा था तो मैं 1 घंटे में 7 किलोमीटर दौड़ सकता था। तो अगर कहा जाए कि मैं 1 घंटे में 7 किलोमीटर दौड़ सकता हूं, तो ये प्रेजेंट की क्षमता है, वर्तमान की क्षमता है। तो यहाँ पे हम कैन का यूज करेंगे वर्तमान की क्षमता दिखाने के लिए। अगर कहा जाए कि मैं दौड़ सकता हूं 1 घंटे में 7 किलोमीटर दौड़ सकता हूं, तो यहाँ पे हम कैन का यूज करेंगे क्योंकि हमारे शरीर में उतनी क्षमता है, ये हम बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे कैन का यूज करेंगे, लेकिन ये पास्ट की बात बता रहा है, तो जब पास्ट की बात बताएंगे तो यहाँ पे हम कुड का यूज करेंगे। तो लिखेंगे व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन 7 किलोमीटर इन एन आवर। तो मैंने लिखा व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन 7 किलोमीटर इन एन आवर, यानी कि जब मैं युवा था तो मैं 1 घंटे में 7 किलोमीटर दौड़ सकता था। अगर यही कहा जाए कि मैं 7 किलोमीटर दौड़ सकता हूं, तो दौड़ सकता हूं, तब यहां पे क्या कर देंगे, कैन का यूज करेंगे प्रेजेंट के लिए। अब उसी तरह से अगर हम कहें, ये तो शारीरिक क्षमता की बात कहा गया, उसी तरह से अगर कहा जाए कि when he was in class 4th, जब वो कक्षा 4 में था तो he could speak English fluently। हमने कहा कि when he was in class 4th, जब वो क्लास 4th में था, he could speak English fluently, तो वह धारा प्रवाह इंग्लिश बोल सकता था। ये क्या हो गई, ये उसकी एक तरीके से ज्ञान की भी बात कर सकते हैं, एक तरीके से कला की भी बात कर सकते हैं। मतलब ये बौद्धिक क्षमता की बात बता रहा है। तो ये बौद्धिक क्षमता की बात, लेकिन कब की बात, ये पास्ट की बात बता रहा है। अब इस समय की स्थिति इससे बेहतर हो सकती है, जो भी हो सकती है, लेकिन ये पास्ट के बारे में बता रहा है, बीते हुए समय में, कि जब वह क्लास 4th में था तो वह धारा प्रवाह इंग्लिश बोल सकता था। जैसे अगर कहा जाए तो इस तरह से when he was a child, जब वह बच्चा था तो फिर he could swim, जब वह बच्चा था तो वह तैर सकता था, यानी कि जब वो बचपन में था तो उसके अंदर तैरने की कला थी। तो कुल मिला के पास्ट में, अगर प्रेजेंट में किसी शारीरिक क्षमता की बात करें, बौद्धिक क्षमता की बात करें,
कलात्मक क्षमता की बात करें, ज्ञान की बात करें कि मेरे पास है, कि मेरे अंदर ये शारीरिक क्षमता है, या मेरे अंदर ये बौद्धिक क्षमता है, या ये मेरे अंदर कलात्मक क्षमता है, तो प्रेजेंट की बात करेंगे तो कैन का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं दौड़ सकता हूं, मैं खेल सकता हूं, मैं यह सवाल हल कर सकता हूं, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो यहाँ पे हम कैन का यूज करेंगे। लेकिन पास्ट की बात कर रहा है कि जब मैं युवा था, पास्ट में, जब वह कक्षा 4 में था, या फिर कहा जाए जब वह एक बच्चा था, तो वह दौड़ तैर सकता था, वह इंग्लिश धारा प्रवाह बोल सकता था, वह 1 घंटे में 7 किलोमीटर दौड़ सकता था। तो ये पास्ट की बात बताया गया, तो यहाँ पे कुड का प्रयोग किया गया। जब प्रेजेंट की बात करेंगे तो कैन का प्रयोग। तो ये तो रहा पास्ट एबिलिटी अगर बताना है तो हम कुड का यूज करेंगे, और प्रेजेंट की एबिलिटी बताना है तो कैन का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में, इसको हम नरेशन में भी पढ़ेंगे, कभी कभी हम जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो हम कैन के बजाय कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर कहा जाए वह कहा कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। वह कहा कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। वह कहा, कब कहा? अभी नहीं, पास्ट में कहा, बीते हुए समय में कहा। तो क्या लिखेंगे? ही सेड। ही सेड। अब की के लिए क्या लिखेंगे? दैट। तो यहां पे लिखेंगे दैट। ही सेड दैट। अब यहां पे कुछ नरेशन के रूल लागू होंगे, तो आई को ही के अनुसार बदल देंगे तो हो जाएगा ही। अब इसको इतना डिटेल में हम नहीं पढ़ रहे हैं, हमको जो चीज पढ़ाना है, जो कॉन्सेप्ट आपको देना है, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। तो ही सेड दैट। अब यहाँ पे बोल सकता हूं, ये सकता हूं दे तो रहा है प्रेजेंट में, लेकिन ये बात कही कब गई? पास्ट में कही गई। पास्ट में कही गई कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, यानी कि जिस समय कहा उस समय वो अंग्रेजी बोलने की बात कर रहा है, उस समय, तो उस समय की क्षमता की बात बता रहा है। तो ये हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच जब करेंगे तो देखिएगा ये पास्ट की बात है, यहाँ ये रिपोर्टेड स्पीच है, हमने हिंदी में लिख दिया जरूर, ये रिपोर्टेड स्पीच है, नहीं रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या है? जो कैन है वो कुड हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। तो ये पास्ट में है तो ये भी कैन। यहां पे हमको क्या करना चाहिए था? यहां पे कैन का प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन जब हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो कैन का कुड हो जाएगा। यानी कि ये पास्ट टेंस में कहानी चल रही है, जब कहा वो पास्ट टेंस में कहा तो कैन का कुड हो जाएगा। तो ही कुड स्पीक इंग्लिश। तो ही सेड दैट, वह कहा कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। कब की बात है? जब वो कहा उस समय वो अंग्रेजी बोल सकता था। इस समय बोल सकता होगा उसकी बात अलग है, लेकिन जिस समय कहा उस समय की बात बता रहा है, उस समय की क्षमता की बात बता रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो है किसी की कही गई बात को हम बोल रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करते हैं तो कैन का कुड हो जाता है। तो ऐसे जगहों पे भी हम कैन का कुड कर देते हैं। अब हम आते हैं संभावना। संभावना, तो संभावना के लिए हम किसका यूज करेंगे? संभावना का यूज हम किसका किसका यूज करेंगे? कैन का यूज, कुड का यूज, मे का यूज, माइट का यूज, मस्ट का यूज। इन सब का यूज हम संभावना प्रकट करने के लिए करते हैं। लेकिन अंतर क्या है? जब संभावना हमारी बहुत कमजोर होती है, संभावना बहुत कम होती है, तो हम कुड और माइट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि आज बारिश हो सकती है। अब ये आप कहना क्या चाहते हैं? संभावना आप कितनी दर्शाना चाहते हैं? आपके नजर में कितनी संभावना है, उसी के अनुसार यहां पे हम इन मॉडल्स का यूज करेंगे। अब अगर आपको लगता है कि ये संभावना
अगर 50% से कम है, अगर ये संभावना 50% से कम है, मतलब एक तो वो होता है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों बात है। और एक बात वो है कि बहुत कम संभावना है। तो अगर संभावना बहुत कम है तो हम दो का यूज करेंगे, ये और कुड और माइट, कुड और माइट। अच्छा देखिएगा, जब प्राकृतिक घटनाएं घट रही हो तो कर्ता इट को बनाते हैं, तो यहां लिखेंगे इट माइट, यहां पे कुड का प्रयोग भी कर सकते हैं, कुड और माइट दोनों होगा। ये तब की बात है जब संभावना 50% से कम हो, 50% से कम, बहुत कम, न के बराबर, तो वहां पे हम माइट और कुड का प्रयोग करेंगे। अब ये तो आपके ऊपर है कि संभावना कितनी दर्शा रहे हैं आप, ये आप जानते हैं कि संभावना आपको कितनी नजर आती है। तो अगर आपको संभावना बहुत कम नजर आती है तो आप यहाँ पे माइट या कुड, ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं। ये देखने में आपको लगेगा, हाँ नरेशन में हम मे का माइट करते हैं, कैन का कुड करते हैं, लेकिन ये जो संभावना हम दर्शा रहे हैं, प्रेजेंट की संभावना दर्शा रहे हैं, प्रेजेंट का या फ्यूचर की भी संभावना या इससे हम दर्शा सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि संभावना बहुत कमजोर है, बहुत कम है, तो आप लिखेंगे इट माइट या इट कुड रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, इट कुड रेन टुडे। देखिए कैन कुड, देखिएगा कुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं, देखिएगा ध्यान से, कैन के साथ, कुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कैन के साथ भी फर्स्ट फॉर्म, कुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म। तो मैंने कहा कि इट माइट रेन टुडे, इट कुड रेन टुडे, इसका मतलब यह है कि संभावना बहुत कमजोर है, बहुत कम संभावना है, तो यहां पे हम माइट और कुड का प्रयोग करेंगे। अब हम कैन का प्रयोग और मे का प्रयोग करेंगे, कब करेंगे? जब हमारी संभावना कुछ ज्यादा हो, यानी कम से कम 50% मान के चलिए। अगर संभावना थोड़ी सी मजबूत है, कम से कम 50%, 50-50 का चांस हो, तो आप मे का यूज करेंगे, यानी कि इससे अधिक, इससे जब अधिक संभावना जब होगी तो आप मे का प्रयोग करेंगे। और इससे भी अधिक, जब ये 50% पर आ जाइए, और इससे भी अधिक, 50% से अधिक, अगर 50% से भी अधिक है संभावना, तो आप यहां पे किसका यूज करेंगे? देखिए, आप यहां कैन का यूज कर सकते हैं। बहुत कमजोर संभावना है तो माइट और कुड का प्रयोग करिए। थोड़ी सी और अधिक संभावना है, 50-50 पर आइए, 50% है, आपको लगता है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यहां कह रहे थे कि बहुत कम संभावना है, यहां कह रहे हैं कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों है, 50-50 चांस है, तो वहां पे आप मे का यूज करिए। और अगर और भी अगर संभावना है, थोड़ी सी और अधिक मजबूत संभावना है, तो आप यहाँ पे कैन का यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, और अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा संभावना है, बहुत मजबूत संभावना है, मान लीजिए कि 70% से अधिक संभावना है, 70% से अधिक, तो आप यहाँ पे मस्ट का यूज कर सकते हैं। तो अगर संभावना बहुत कमजोर है तो कुड और माइट का प्रयोग करिए, उससे थोड़ी अधिक संभावना है तो मे का प्रयोग करिए, उससे भी अधिक संभावना, मतलब ये क्या, 50% से कम है तो कुड और माइट, अगर 50% से, अगर 50% कम से कम है तो मे का प्रयोग करिए, और 50% से भी ज्यादा है तो कैन का यूज करिए, और अगर बहुत प्रबल संभावना है, बहुत अधिक संभावना है, लगता है कि बारिश हो ही जाएगी, तो मस्ट का प्रयोग करिए, और सबके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और ये सारी संभावना कब व्यक्त कर रहे हैं? प्रेजेंट में, वर्तमान में। तो ये रहा संभावना व्यक्त करने के लिए हम कैन, मे, कुड, माइट। तो कुड और माइट का यूज बताते समय मैंने इनका यूज इसलिए किया, क्यों, इनका भी प्रयोग मैंने इसलिए यहाँ पे बताया ताकि आप कंपेयर करके समझ सके कब किसका प्रयोग करेंगे। संभावना बहुत कमजोर है तो कुड और माइट का, थोड़ा सा 50-50 का चांस है तो मे का, उससे भी अधिक मजबूत संभावना है तो कैन का, अब बहुत ज्यादा संभावना है, आपको लगता है कि बारिश हो ही जाएगी, तो मस्ट का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं निवेदन। निवेदन के लिए भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। किसी से कोई निवेदन करना है, रिक्वेस्ट करना है, तो हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन निवेदन करने के लिए भी 3 शब्द हैं, जैसे कैन है, मे है और कुड है। इसके साथ साथ आप उड भी ले सकते हैं, उड भी है। ये कब है और ये कब है, इसका यूज कब करेंगे? जैसे मान लीजिए आपको किसी आपस में, पहला एक तो फॉर्मल है, फॉर्मल का मतलब जैसे आप किसी अपने टीचर से कुछ पूछना चाहते हैं, किसी ऑफिस में गए, अपने किसी सीनियर से, प्रधानाचार्य से, अपने किसी अधिकारी से कुछ पूछना चाहते हैं, कोई निवेदन करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मे का प्रयोग करिए।
और जब आपस में अपने मित्रों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ अगर बातचीत कर रहे हैं, उनसे कोई अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैन का यूज करिए। लेकिन कुड और वुड का प्रयोग कब करेंगे? जब बहुत विनम्र निवेदन करना हो, पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो, तो आप कुड और वुड का प्रयोग करेंगे। यानी इसका प्रयोग कब करेंगे? जब अपने मित्रों के साथ हो, जब अपने रिलेटिव के साथ हो, जिससे बहुत ज्यादा आप मिक्सअप हो चुके हो, तो वहां पे आप कैन का यूज करिए। अगर किसी अधिकारी, किसी ऑफिशियल सेंस में अगर आप किसी से बोल रहे हैं, जैसे स्कूल में है, टीचर से, प्रिंसिपल से, किसी अधिकारी से, अपने सीनियर से बात करना है, वहां पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप मे का प्रयोग करिए। और जब विनम्र निवेदन करना हो, विनम्र निवेदन का मतलब बहुत ही सॉफ्ट वे में जब हम किसी से निवेदन करते हैं तो कुड और वुड का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे कुड यू lend me your pen please? Could you lend me your pen please? क्या तुम मुझे अपनी कलम दे सकते हो कृपया? तो यहां पे क्या है? ये विनम्र निवेदन। तो कुड का भी प्रयोग हो सकता है, यहां उड का भी प्रयोग हो सकता है। कुड और उड यहां पे दोनों हो सकता है। ये विनम्र निवेदन के लिए प्रयोग करेंगे। और कैन का प्रयोग थोड़ा सा एक अलग डिग्री इसकी होगी। कैन का प्रयोग मतलब अपने मित्रों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ है, उनसे बातचीत कर रहे हैं, वहां पे अगर कोई निवेदन है करना है, किसी रिलेटिव के कमरे में जा रहे हैं, कुछ उससे पूछना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए घर परिवार में किसी से पूछ रहे हैं कि जैसे मान लीजिए पिताजी से, माता से, या फिर किसी और से निवेदन कर रहे हैं कोई कि कैन आई गो टू सिनेमा फादर, कैन आई गो टू मार्केट फादर या मदर, तो यहाँ पे आप कैन का यूज करिए। लेकिन अगर ऑफिस में है, टीचर से, प्रिंसिपल से, सीनियर से, अधिकारी से बात कर रहे हैं, तो मे का प्रयोग करिए। मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। लेकिन यहां पे आप कैन का यूज नहीं कर सकते, यहां पे मे का यूज करेंगे। लेकिन अगर और विनम्र निवेदन करना है तो कुड का प्रयोग करिए। कुड यू लेंड मी योर पेन प्लीज, या यहां पे आप वुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस तरह से कुड का प्रयोग कहां करना है? किसी से निवेदन करने के लिए। ये पास्ट नहीं है, ये सब हम प्रेजेंट की बात बता रहे हैं। पास्ट के लिए कहां इसका यूज करना है? केवल क्षमता प्रकट करने के लिए, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, कलात्मक क्षमता प्रकट करना है, तो वहां पे पास्ट के लिए इसका यूज है। बाकी जो है कहीं इनडायरेक्ट में अगर आप उसको चेंज कर रहे हैं तो कैन का कुड हो जाएगा। बाकी हर जगह प्रेजेंट के सेंस में ही इसका प्रयोग करना है। तो अनुमति लेना है, विनम्र निवेदन किसी से करते हैं तो हम कुड और वुड का यूज करेंगे। तो ये रहा, यहां पे हमने निवेदन के लिए इसका यूज किया। अगला सेंटेंस हमारा आता है सका पाया। यहां पे हम कैसे यूज करेंगे? जैसे होता है ना कि हम उसे हरा पाए, हम मैच जीत पाए या जीत सके। हम मैच जीत पाए या जीत सके। अब यहां पे देखिए दो बातें हैं। अगर कहा जाए कि हम मैच नहीं जीत पाए या सके, ये पास्ट की बात है कि पास्ट में ऐसा हुआ और पास्ट में ऐसा नहीं हुआ। तो यहां पर नेगेटिव सेंस में सका और पाया, यहां इसका मतलब क्या है? ये काम हुआ, आप जीत पाए, जीत सके। तो यहां पे आप कुड का यूज प्रैक्टिकली तो लोग करते हैं, हम भी करेंगे, आप भी करिए बोलचाल की भाषा में, लेकिन ग्रामेटिकली यहां पे कुड का यूज नहीं होना चाहिए। अगर कार्य हुआ पास्ट में, हम मैच जीत सके, हम मैच जीत पाए, तो होता है, हम भी कर लेंगे, आप भी कर लेंगे बोलचाल की भाषा में, लेकिन ग्रामेटिकली अगर कहा जाए तो ये सही नहीं है। क्योंकि कुड जो है केवल एबिलिटी की बात करता है, ये काम होने की बात नहीं करता है। कुड केवल एबिलिटी की बात करता है कि पास्ट में ऐसा करने की क्षमता थी, लेकिन वो होने की बात नहीं करता है। अगर कार्य हुआ तो वहां पे हमको कुड का यूज नहीं करना चाहिए। तो अगर हम यहां लिखते हैं, यहां पे तो हम लिख सकते हैं कि वी
कुड नॉट, हाँ ये क्या कह रहा है, काम यहां पे हुआ नहीं, तो यहां पे आप कुड का यूज कर सकते हैं। तो वी कुड नॉट विन द मैच, वी कुड नॉट विन द मैच, वी कुड नॉट विन द मैच, कार्य हुआ नहीं, यहां पे हम कुड नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अफर्मेटिव में और इंटेरोगेटिव में, क्योंकि होने के नकारा नहीं गया, जहां पे कार्य के होने को नकारा नहीं गया, वहां पे आप कुड का यूज न करें तो बेहतर होगा। बोलचाल की भाषा में करिए, सब लोग करते हैं, हम भी करेंगे, लेकिन ग्रामेटिकली वो सही नहीं। जैसे अगर हम बोलें हम मैच जीत पाए, तो हम लिखें वी कुड विन द मैच। तीन ऑप्शन है इसके लिए, कहा जाए कि वी वर एबल टू विन द मैच, या वी मैनेज्ड टू विन द मैच। इसके लिए तीन ऑप्शन मैंने दिया, हम मैच जीत सके, जीत पाए, अगर नहीं आ जाए तब तो कुड का प्रयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं, कुड का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां कहा जाए कि हम मैच जीत सके, जीत पाए, तो कुड जो है कार्य के होने की बात नहीं करता, केवल पास की एबिलिटी बताता है। तो ऐसे कंडीशन में अब बोलचाल की भाषा में आप ये यूज कर रहे हैं, सब लोग करते हैं, हम भी कर लेंगे, करते हैं, हम भी करेंगे, लेकिन ग्रामेटिकली ये सही नहीं। ग्रामेटिकली कौन सा ऑप्शन बेहतर होगा, ये बेहतर होगा और ये बेहतर होगा, यानी कि was able to, were able to, I was able to win the match, we were able to win the match, या तो ऐसे बनाइए, या managed to, we managed to win the match, या I managed to win the match। तो ये दोनों ऑप्शन बेहतर होंगे अगर कार्य हुआ, क्योंकि हम मैच जीत पाए, मैच जीत सके। तो यहां पे ये वर एबल टू, वाज एबल टू, या मैनेज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, ये भी आपका फर्स्ट फॉर्म और ये भी आपका फर्स्ट फॉर्म है। ये तो कुड का प्रयोग यहां पे, क्योंकि कार्य हुआ, तो वहां पे कुड का प्रयोग बेहतर नहीं होगा। बोलचाल की भाषा में आप कर सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली सही नहीं होगा। बेहतर ऑप्शन क्या होगा, ग्रामेटिकली सही क्या होगा, वी वर एबल टू विन द मैच, आई वॉज एबल टू विन द मैच, ही वॉज एबल टू विन द मैच, आई मैनेज टू विन द मैच। ये दोनों बेहतर ऑप्शन होंगे। हाँ, ये बोलचाल की भाषा में आप कर सकते हैं, लेकिन ये ग्रामेटिकली यही दोनों सही होंगे, ये सही नहीं होगा। तो ये रहा कि काम अगर हुआ, हो सका और पाया, तो ऐसे सेंस में हम क्या करेंगे। लेकिन नेगेटिव है तो ये सही है, जैसे हम मैच नहीं जीत पाए, वी कुड नॉट विन द मैच, वो सही है। एक सेंटेंस आता है, सकता था, सकता था, सकता था। कभी कभी आप ऐसा दर्शाते हैं कि ये काम करने की क्षमता आप में है, थी, है नहीं थी, लेकिन आपने वो किया नहीं। जैसे अगर कहा जाए कि हम परीक्षा उत्तीर्ण ये सेंस ऐसा देता है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता था, यानी कि उसमें परीक्षा को उत्तीर्ण करने की क्षमता थी, उसकी योग्यता थी। लेकिन इससे भाव ये आता है, इसमें ये छिपा हुआ है कि वो पास तो कर सकता था, लेकिन पास किया नहीं। मतलब कह रहा है कि वो परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता था, इसका मतलब कि उसके अंदर पास करने की, उत्तीर्ण करने की क्षमता थी, योग्यता थी, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं, ऐसा वो कर नहीं सका। तो कुल मिला के यहां पे हमको क्या यूज करना है, यहां पे लिखना है कुड हैव, यहां पे होगा कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहां पे लिखेंगे ही कुड हैव, ही कुड हैव वोन, और जब कुड हैव है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, वोन सेकंड भी है, थर्ड भी है, तो यहां हेल्पिंग वर्ब के साथ है तो थर्ड का काम करेगा। तो ही कुड हैव वोन द, he could have passed the exams। मैंने लिखा
ही कुड हैव पास द एग्जाम्स, मतलब यहां पे दर्शाया ये जाता है कि उस कर्ता के अंदर उस कार्य को करने की क्षमता थी, एबिलिटी थी, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। तो वहां पे हम कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज, कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ही कुड हैव पास द एग्जाम्स। तो यहां पे अगर ये दर्शाया जाए कि कार्य हो सकता था लेकिन किया नहीं गया, तो वहां पे कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अब आते हैं कभी कभी हम कुड के साथ बी का भी यूज करते हैं। बी का यूज कहां होता है, हो सकता था, जैसे नॉन एक्शन वर्ब होता है, जैसे कहा जाए कि वह एक विद्यार्थी हो सकता है, विद्यार्थी हो सकता है। अब यहां पे हम अगर यहां पे एक संभावना ही व्यक्त कर रहे हैं, तो यहां पे हो सकता है, होने के लिए हम बी का यूज करते हैं। ये कैन के साथ भी हो जाएगा, कैन भी हो सकता है, कुड भी हो सकता है, मे भी हो सकता है, माइट भी हो सकता है। तो यहां जैसे कहा जाए कि वह एक विद्यार्थी हो सकता है, तो यहां पे मैंने कहा ना कि ये संभावना है, संभावना के लिए कैन भी हो सकता है, मे भी हो सकता है, कुड भी हो सकता है, माइट भी हो सकता है, मस्ट भी हो सकता है। तो अब वो पॉसिबिलिटी का परसेंटेज क्या है, उसकी डिग्री क्या है, उसी के अनुसार आपको कैन, मे, माइट, मस्ट का यूज, कुड का यूज, माइट का यूज करना है। तो उसी तरह से हम लिखेंगे। अगर आपको लगता है कि संभावना बहुत कम है, कहा जाए कि वह एक विद्यार्थी हो सकता है, आप अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन आपका जो अनुमान है उसमें, यानी कि जो संभावना व्यक्त कर रहे हैं उसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है, यानी कि आपकी जो संभावना जो व्यक्त कर रहे हैं वो संभावना आपको कम नजर आती है, बहुत कम है, न के बराबर। तो आप लिखेंगे ही कुड बी, ही कुड के साथ होने की अंग्रेजी हो जाएगी बी, ही कुड बी अ स्टूडेंट। यहां पे माइट भी हो सकता है, ही माइट बी अ स्टूडेंट, संभावना कमजोर है। और अगर संभावना थोड़ी सी 50-50 पे है तो ही मे बी अ स्टूडेंट, और भी संभावना मजबूत है तो ही कैन बी अ स्टूडेंट, बहुत ज्यादा संभावना है तो ही मस्ट बी अ स्टूडेंट। तो यहां बी का यूज भी किया जा सकता है। बिन का भी यूज है, कुड हैव बिन, लेकिन वो पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस को आप पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो कर लेंगे। अब हम आते हैं सुझाव या प्रस्ताव। सुझाव और प्रस्ताव, हम सुझाव या प्रस्ताव देने के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं, लेकिन वहां पे ज्यादा जोर नहीं देते। कैन का भी यूज होता है, कुड का भी यूज होता है। कुड में थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा होता है, थोड़ा पावर ज्यादा होता है, लेकिन कुड में हम जोर नहीं देते। जैसे कर कहा जाए कि सुझाव की बात करें, यू कुड, you could start a new business, या कहा जाए अब जैसे दो सेंटेंस बना लिया, हमने कहा कोई आदमी मुझसे जाना चाहता है, कह रहा है कि ही कुड, यू कुड स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। अब कोई आदमी बेरोजगार है या फिर कोई रोजगार कर रहा है उसमें सफल नहीं हुआ, तो ये आपसे पूछे कि ये मेरा बिजनेस तो फेल हो गया, अब मुझे क्या करना चाहिए, या मतलब इस तरह की चीजें हैं, कोई अगर आदमी ऐसा दिखता है तो आप ये बोल सकते हैं कि यू कुड स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। तो जैसे उसने पूछा आपने कैजुअली बोल दिया, उसमें ज्यादा जोर नहीं दिया, उसको बहुत ज्यादा आपने प्रेस नहीं किया, उस पर ज्यादा प्रेशर आप नहीं दे रहे हैं, मतलब आपने एक अपना विचार व्यक्त कर दिया। अब सामने वाले को इच्छा हो चाहे एक्सेप्ट करे या न करे, तो वहां आप लिख सकते हैं कि यू कुड स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, तुम एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हो। या अगर कहा जाए कि यू कुड गो बाई बस, अगर कोई किसी व्यक्ति को कहीं जाना है, अब वो समझ नहीं पा रहा है, डबल माइंडेड है कि कैसे जाए, बस से जाए, ट्रेन से जाए, बाइक से जाए, कैसे जाए, तो वहां पे अगर वो पूछ रहा है तो आप एक सुझाव दे सकते हैं कि यू कुड गो बाई बस, तुम बस से जा सकते हो, यू कुड गो बाई ट्रेन, आप कुछ ऐसा सुझाव दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप ज्यादा जोर नहीं देते हैं, ये सामने वाले के ऊपर होगा, वो चाहे आपके सुझाव को माने ना माने, आप उस पर ज्यादा जोर नहीं देंगे। यहाँ पे हम कुड का, कैन का भी यूज करते हैं, ऐसे जगहों पे कैन का भी यूज करते हैं, लेकिन उसमें प्रेशर इससे ज्यादा होता है, उसमें आप ज्यादा प्रेशर देते हैं। तो यहाँ पे कैन और कुड दोनों का प्रयोग करते हैं। आते हैं प्रस्ताव।
प्रस्ताव का मतलब किसी को कोई सहायता देने के लिए आप प्रस्ताव दे रहे हैं, तो वहां पे भी आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं, कैन का भी हो सकता है। जैसे कर कहा जाए जैसे कहा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो मदद आपको लेना नहीं है, तब तो आप रिक्वेस्ट करेंगे। मदद लेना हो तब तो आप रिक्वेस्ट करें, आप करें क्या मैं मदद कर सकता हूं आपकी, तो यहां पे क्या आप एक तरीके से ऑफर कर रहे हैं, प्रस्ताव दे रहे हैं। अब ये सामने वाले को इच्छा होगी तो आपके मदद को लेगा, एक्सेप्ट करेगा या फिर इनकार कर देगा। तो यहां पे आप लिखेंगे कुड आई हेल्प यू, कुड आई हेल्प यू। यहाँ पे कैन का भी यूज करते हैं, लेकिन वही मैंने कहा कि इस पर इसमें ज्यादा आप जोर नहीं देते हैं, कैन में थोड़ा सा आप जोर देके कहते हैं, और यहाँ पे ज्यादा जोर नहीं देते हैं। तो कैन और कुड दोनों का यूज होता है। ये सब प्रेजेंट में, ये सारी बातें प्रेजेंट में हो रही हैं। उसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि कुड आई गिव यू सम मनी। अब जैसे मान लीजिए कोई आदमी ऐसा है जो आपको लगता है कोई आपका परिचित है, आपको लगता है कि वो ज्यादा परेशान है, उसको पैसे की जरूरत है, तो आप उसको पेशकश कर सकते हैं कि कुड आई गिव यू सम मनी, क्या मैं तुमको कुछ पैसे दे दूं, क्या मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूं। मतलब एक तरीके से आप जो है ऑफर कर रहे हैं कि अगर उसको जरूरत है तो वो आपकी मदद ले सकता है। तो यहाँ पे मदद करने की, पैसा देने की या कोई और कुछ देने की पेशकश आप कर रहे हैं, उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज आप उसके सामने अपना विचार रखते हैं। तो ये एक तरीके से आपका प्रस्ताव है, ये वो मानना न मानना उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये सब हो गया। अब आते हैं शर्त और इच्छा, दो प्रयोग और है, इसको देखते हैं इसका यूज कहां करेंगे। कभी कभी हम इच्छा व्यक्त करते हैं, जैसे कहा जाए काश मैं मैंने कहा काश मैं परीक्षा उत्तीर्ण कर पाता, काश मैं परीक्षा उत्तीर्ण कर पाता, ये व्यक्ति की इच्छा है, काश मैं ऐसा कर पाता, तो क्या काश मैं अमीर बन पाता, कुछ ऐसी चीजें इच्छा है जो अभी फिलहाल ये क्या है, एक अनरियल सिचुएशन है जो हम केवल एक कल्पना कर रहे हैं। ये होगा नहीं होगा ये समय पर डिपेंड करेगा, यानी कि अभी फिलहाल ये केवल हम एक कल्पना कर रहे हैं, इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। तो यहां पे हम लिखते हैं आई विश, आई विश या इफ ओनली, इफ ओनली दोनों हो जाएगा। और यहां पे हम कुड का यूज करेंगे, आई विश आई कुड पास द एग्जाम्स, आई विश आई कुड पास द एग्जाम्स, वही बात यहां भी लिखना है। तो यहां पे हम इस तरह से मैं उत्तीर्ण कर पाता या कर सकता, तो यहां पे हम कुड का यूज कर सकते हैं। और अब आते हैं शर्त, शर्त कहां दर्शाते हैं, शर्त को दर्शाने के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं। जैसे कहा जाए इफ ही केम, या इफ ही वर्कड हार्ड, वर्कड हार्ड, या इफ ही हैड वर्कड हार्ड, हार्ड। यहां पे देखिए शर्त दो तरीके से है। अगर ये शर्त पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो आप क्या यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। तो कहा जाए कि इफ ही कुड वर्क हार्ड, ही कुड पास। और यहां पे मैंने लिखा, यहां पे ही कुड हैव, ही कुड हैव पास्ड। तो देखिए यहां भी शर्त है और यहां भी शर्त है, लेकिन ये शर्त है पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में अगर शर्त है तो यहां पे कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अगर शर्त वाले वाक्य में सेकेंड फॉर्म है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो आप इसमें दूसरे वाले में कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब क्या है, यदि वो कठिन परिश्रम करता तो वो पास हो पाता, यदि वो कठिन परिश्रम करता तो पास हो सकता था, पास हो सकता था। तो यहां पे या वो पास हो पाता, तो यहां पे क्या है,
यहां भी वही बात है, पॉसिबिलिटी की बात है कि अगर वो कठिन परिश्रम करता, अगर ये कंडीशन पूरी हो जाती तो ये हो जाता। तो अगर वो कठिन परिश्रम करता तो पास हो सकता था या पास हो पाता। तो यहाँ पे अगर ये सेकंड फॉर्म में है तो यहाँ पे कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और अगर ये पास्ट परफेक्ट में है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, देखिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे कुड है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो इस तरह से इसका कंडीशनल सेंटेंस में क्या यूज है, कई तरह का सेंटेंस हम लोगों ने देखा इसमें। तो इस तरह से कुड का यूज ज्यादातर पे मैंने कवर करने का प्रयास किया। एक कुड हैव बीन का यूज भी है, कुड हैव बीन, लेकिन ये कोई अलग चीज नहीं है। ये एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कुड हैव बीन हो जाता है, और कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है कुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। तो ये एक्टिव है, इसमें कोई अलग चीज नहीं। एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो उसमें हो जाएगा, इसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।